समस्त धर्म प्रेमियों को सादर जय जय दिन। चलिए अब स्वाध्याय की श्रृंखला में हम शुरू करते हैं स्वाध्याय। सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। इडमोकारे मुक्ति कपड़दाता ओम नमो अरिहंताणम। जो गाता निज को पा जाता ओम नमो सीताणम। सबका उजड़ा चमन खिलाता ओम नमो आयरियाणम। जीवन की निज दिशा दिखाता ओम नमो अध्यायणम। हो जाए कल्याण कहीं तेरा ओम नमो लोइस मिसाहुणम। जब से दीन धर्मिका जागीरणे हो गया पाप छे वार सदे आचरणे हो गया। जब से दीन धर्मिका जागीरणे हो गया पाप छे वार सदे आचरणे हो गया। पंच परमेष्टियों को किया जो नमन। पंच परमेष्टियों को किया जो नमन। जिंदगी का सरल व्याकरण हो गया। जिंदगी का सरल व्याकरण हो गया। बड़ी दिवागीती 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पर संत भगवान की जय। जिनवाणी माता की जय। हमारे स्वाध्याय में आटे का मुर्गा जो बुक लिखी है या ग्रंथ लिखा है माता जी ने, गणनी आरका श्री ज्ञानवती माता जी ने, उसका स्वाध्याय चल रहा है। और यहाँ तक हमारी बात हो चुकी है कि यशोधर जी ने अपनी पत्नी को कुंवर के साथ देखा और बहुत ही बेकार, मतलब अपने आप को बहुत वो कर रहे हैं कि वास्तव में क्या है, ये गलत है। और अपनी माँ से पूछ रहे हैं कि माँ मुझे दीक्षा लेनी है। या फिर मैंने एक सपना देखा है कि मैं ऊपर छत पे से कूद गया हूँ और मतलब मेरे मृत्यु को प्राप्त हो गया हूँ। तो माँ कहती है कि यहाँ पर कुल देवी है, कुल देवी के यहाँ पर मुर्गा आदि की बलि देंगे या फिर जीव की हत्या करेंगे, बलि देंगे तो हमारे सारे संकट टल जाएंगे। अब आगे क्या होता है सुनिएगा। तब बेटा परंपरा से अपने घर में देवी की पूजा होती चली आई है और देवी तो बलि से ही प्रसन्न होती है। अतः बलि में की गई हिंसा दुष्ट करने वाली नहीं है। मां उनको समझाती है। प्रत्युत सर्वविघ्नी का संहार करने वाली है। ऐसा ही अपने कुल पुरोहितों ने बतलाया है। यशोधर कहते हैं माता यह बलि प्रथा महान निकृष्ट है, मांसाहारी पापियों द्वारा कल्पित है। देवी पशु बलि से दुष्ट हो ऐसी बात मिथ्या है, तुष्ट हो ऐसी बात मिथ्या है। उनके लिए फल फूल नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। बलि में भी जीववध दुर्गति को ले जाएगा। ऐसा दयामयी अरहंत देव के समान अरहंत देव के शासन में कहा गया है। अतः हे माता, मैं अपने दुष्सपनों की शांति के लिए जीव बलि किसी भी हालत में नहीं कर सकता हूं। मुझे मरना मंजूर है, किंतु हिंसा करके अन्य जीवों को बलि चढ़ाकर जीवित रहना मंजूर नहीं। मतलब उनका कहना है कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि दूसरे जीवों को मार के
और फिर मैं जिंदा रहूं, नहीं, कदापि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। जियो और जीरो जीरो का नारा जो दिया है भगवान ने, महावीर स्वामी ने उनको यशोधर जी पूर्णतः फॉलो कर रहे हैं, पूर्णतः उनकी बात मानी जा रही है। और क्या कहा गया है, इस संसार में राजा हो, राजा ही प्राणी समूह की रक्षक माने गए हैं। बात सत्य है, राजा को ही पालनहार कहा गया है। और यदि वे ही जीवों का वध करने लग जाएं तो उनका रक्षक कौन होगा। इसलिए हे अम्बे, मतलब अम्ब मतलब मां होती है, हे अम्ब, मैं इस हिंसा कर्म में कतमती प्रवृत्ति नहीं रुकूंगा, किंतु अपना घात शर्त ही कर लूंगा। इतना कहकर महाराज यशोधर इस स्थान से क्या होता है, इतना कहकर महाराज यशोधर म्यान से तलवार खींचकर अपनी गर्दन पर चलाने को उद्यत होते हैं कि सहसा माता हाहाकार करती हैं, सामने दौड़ती हैं, वह निकट में स्थित हुए सामंत आदि राजा को ऐसा करने से रोक लेते हैं। पुनः माता कहती, हे पुत्र, तुम शांत देवी और मेरी अच्छी बात सुनो, शांत हो और मेरी अच्छी बात सुनो। यदि तुम सचेतन जीव का बलिदान नहीं देना चाहते हो तो ना सही अन्य अचेतन जीव का ही बलिदान कर दो, जो वह प्रहार की वेदना का अनुभव ना करे। इतना सुनकर महाराज अपनी आंख बंद कर चुप रह जाते हैं। तब माता मौन संपत्ति लक्षण शुद्ध के अनुसार पुत्र की स्वीकृति समझकर प्रसन्न हो जाती हैं और गदगद स्वर में कहती हैं, हे यशस्वी पुत्र, एक आटे का मुर्गा बनाकर उसकी बलि देने में ना तो हिंसा होगी और ना पाप ही लगेगा, किंतु देवी प्रसन्न हो जाएगी। महाराज सोच रहे हैं, यद्यपि वह बलिकर्म भी अधर्म ही है, वह भी अब मैं क्या करूं। खैर जो भी हो, अब मैं इस जन्मदात्री माता की इच्छानुसार, जन्मदात्री माता की इच्छानुसार जो भी यह कह रही हैं सो कर दूं। पुनः उसके विपरीत स्वप्न के बहाने सिद्ध इच्छा ग्रहण कर लूंगा। माता प्रसन्न होकर लेप कर को बुलवाकर आटे का सुंदर मुर्गा बनाने का आदेश देती हैं। वह लेपकार बहुत ही थोड़े समय में आटे का चेतन मुर्गा बनाकर ले आता है। माता उसे देखती हैं, यह ऐसा दिख रहा है कि मानो चल रहा है, फड़फड़ा रहा है, उड़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। तब राजा आदि लोग आकर उसे देखते हैं, तब तक क्षण के लिए संदेह में पड़ जाते हैं। महाराज विचार करने लगते हैं, अहो यह मुर्गा अचेतन। पुनः अच्छी तरह निरीक्षण कर निर्णय लेते हैं कि यह अचेतन ही है। यह कलाकार की कला का आश्चर्य प्रकट करने लगते हैं। इधर माता अपने सभी परिवार के साथ महाराज यशोधर को आगे आकर आगे करके दंडिका देवी के मंदिर में पहुंचाती हैं। पुरोहित के द्वारा कराई गई विधि के अनुसार माता यशोधर व सभी परिवार के लोग मिलकर उस मुर्गे की नाना प्रकार के फूलों की पूजा करते हैं।
दही और चंदन के लेप मतलब आटे का जो मुर्गा बनाया है उनकी माता के अनुसार, उनकी माता के मतलब कहने पर, तो इतना सुंदर बना है कि जैसे लग रहा है कि मानो ये असली का मुर्गा हो। लोग तो उसकी पूजा आदि वो लोग कर रहे हैं और चाहते हैं कि चलो इसकी ही बलि दे दें। चंदन से लेप से उसका अर्चन करते हैं और 15 संग ढोल तबला नगाड़े आदि नाना प्रकार के बाजे बजने लगते हैं। बस बाजों की धुनी और पुरोहित्य मंत्रोच्चारण के साथ साथ देवी के आगे मुर्गे को खड़ा कर उसकी गर्दन पर तलवार का वार करके उसकी बलि कर दी जाती है। उसी समय माता चंद्रमती उस मुर्गे पर कुमकुम का घोला हुआ जड़ छोड़ती हैं और उसे बहता हुआ रुधिर मानकर देवी संतुष्ट हो जाती हैं। माता की आज्ञा अनुसार महाराज यशोधर देवी के सामने हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, हे देवी, तेरी ही कृपा दृष्टि से लोग संताप से मुक्त हो जाते हैं, अतः हो सुरेश्वरी, तू इस बलि कर्म से मुझ पर संतुष्ट हो और मुझे जंगावल, बाहुबल एवं अचल जीवन प्रदान कर। हे मातेश्वरी, मुझे गृहस्थ जीवन की दुस्तर विपत्तियों से बचा और मेरी सब प्रकार से रक्षा कर। ऐसा किसने कहा है? यशोधर जी ने कहा है ना, यशोधर राजा ने कहा। क्योंकि जब विपत्ति आती है तो बहुत बड़ी होती है और विपत्ति हमेशा एक तरफ से नहीं आती है। विपत्ति जब आती है तो चारों तरफ से घेर लेती है। व्यक्ति हर जगह से मजबूर होता है, हर जगह से मजबूर हो जाता है, तभी तो उसका नाम विपत्ति है। अगर एक विपत्ति आए और दूसरी जगह सुख मिल गया तो ये विपत्ति थोड़ी कहलाएगी। विपत्ति तभी कहलाएगी जब चारों तरफ से संकट आकर के घेर ले व्यक्ति को और फिर वह सोचे कि वास्तव में विपत्ति है, विपत्ति का अनुभव हो उसके लिए, तब विपत्ति कहलाती है। और क्या कहा गया है? इस प्रकार निवेदन करते हुए महाराज कुछ क्षण के लिए स्तब्ध हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, हाय, मैं ये क्या कह रहा हूँ? मुझे सचेतन मुर्गे के मारने से पाप लगा है या पुण्य? क्या इस प्रतिक्रिया से मुझे आत्मिक शांति मिल सकेगी? इधर माता चंद्रमती अपने पुत्र को ब्राह्मण वृत्ति में दीक्षित कर उसे पुनः समझाते हुए कहती है, बेटा यशोधर, अब तुम भी इस मुर्गे के पिंड को देवी का प्रसाद मानकर भक्षण करो। माता की आज्ञा से महाराज यशोधर और सभी लोग भी उस मुर्गे के आटे को मांस पिंड समझकर और देवी का महाप्रसाद मानकर भक्षण करते हैं। माता स्वयं भी उस पिंड को बड़े आदर से भक्षण करती हैं। तत्पश्चात सभी लोग उस भयदायिनी कत्तदायिनी देवी को नमस्कार करके अपने घर जाते हैं। वार इधर महाराज यशोधर चिंता सागर में निमग्न हो जाते हैं। बंधुओं, हमारी भावनाएं वैसी होनी चाहिए जिससे कि हमें क्या हो सके, हम आगे बढ़ सके, हम अपने कल्याण कर सके। ऐसी भावनाएं नहीं होनी चाहिए जिससे हम खुद भी नीचे जाएं और आगे को भी नीचे ले जाएं। भावों का बहुत ही बड़ा फल मिलता है, इसलिए कहा गया है, क्या कहा है? भावना दिन रात मेरे सब सुखी संसार हो। भावना दिन रात मेरे सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील काव्यो हारे हरे घर बारे हो। सत्य संयम शील काव्यो हारे हरे घर बारे हो। ऐसे ही नहीं कहा, भावना हमारी बहुत अच्छी हो, भावना हमारी ऐसी हो जो दूसरों को सुख प्रदान कर सके, भावना हमारी ऐसी हो जो किसी का दिल ना दुखे।
बंधुओं, व्यक्ति कार्य बाद में करता है, पहले भावों के द्वारा सोचता है। जरा विचार कीजिए, आप भी खाना बाद में खाते होंगे, पहले खाना खाने के बारे में सोचते होंगे कि मुझे खाना खाना है और क्या खाना है। विचार कीजिए, क्या खाना है खाने में, क्या नहीं खाना है, पहले सोचते होंगे तब जाके खाना खाते हो। पानी पीने का विचार पहले आता है, फिर बाद में पानी पीते हो। पढ़ने का विचार पहले आता है, फिर बाद में पढ़ा करते हैं। तो बंधुओं, हर कार्य के पहले विचार आता है मेरे मन में। तो भावों का बहुत बड़ा महत्व होता है, भावों का बहुत बड़ा महत्व होता है। यहाँ पर उनके भाव कैसे थे, वो मांस समझ के ही खाया जा रहे थे। एक और मैं आपको छोटी सी घटना बता देता हूँ भावों की। दो दोस्त थे, कौन थे, दो दोस्त थे। एक दोस्त पिक्चर देखने के लिए जा रहा था, एक दोस्त मंदिर के लिए जा रहा था। तो पिक्चर देखने के लिए जो दोस्त जा रहा था, वह दोस्त से कहता है कि भाई तुम पिक्चर देखने के लिए चलो। तो उसने कहा नहीं यार, मैं तो मंदिर जा रहा हूँ, मंदिर में साधु जी के प्रवचन चल रहे हैं, मुझे प्रवचन सुनने हैं। तो उसने कहा क्या रखा है प्रवचन में, क्या रखा है प्रवचन में, चलो पिक्चर देखने चलते हैं। उसने कहा नहीं यार, मुझे तो मंदिर ही जाना है। तो उसने कहा ठीक है भाई, तुम मंदिर जाओ, मैं पिक्चर हॉल जा रहा हूँ। तो वो मंदिर चला जाता है और दूसरा दोस्त कहाँ चला जाता है, पिक्चर हॉल में, मतलब मूवी देखने के लिए चला जाता है। लेकिन होता क्या है, जो व्यक्ति मंदिर में बैठ करके प्रवचन सुन रहा है, वह सोचता है काश मैं पिक्चर हॉल में मूवी देखने के लिए चला गया होता, मूवी देखने के लिए मैं पिक्चर हॉल में चला गया होता। लेकिन जो पिक्चर हॉल में व्यक्ति बैठा हुआ है, दोस्त बैठा हुआ है, वह सोच रहा है कि यार मैं क्यों मूवी देखने के लिए आ गया, इसमें मेरे पैसे भी मतलब बर्बाद हुए हैं और साथ में मेरा दोस्त धर्म ध्यान कर रहा है और मैं इधर बैठ करके मूवी देख रहा हूँ, मुझे तो धर्म ध्यान में होना चाहिए। दोनों के विचार चेंज हो गए, ध्यान रखना। पिक्चर वाले के विचार मंदिर की ओर लगे हुए हैं और मंदिर वाले के विचार पिक्चर की तरफ लगे हुए हैं, मूवी की ओर लगे हुए हैं। तो बताइए किसको पुण्य लगेगा, पुण्य उसको लगेगा जिसके विचार सही है। पिक्चर जो देख रहा है उसके विचार कहाँ है, मंदिर की ओर है, तो उसे पुण्य मिलेगा, उसे पुण्य का आश्रय होगा, ना कि पाप का आश्रय होगा। लेकिन जो मंदिर में बैठ करके इधर उधर की बातें सोच रहा है, उसे पाप का आश्रय जरूर हो जाएगा। इसलिए हम जब भी मंदिर आए तो मंदिर आने से पहले सारे विचार निकाल करके आए, मंदिर के विचार मंदिर में ही करें, क्योंकि वास्तव में कहा गया, क्या कहा गया, जन्मी मरे अकेला चेतने, सुख दुख का होगी, जन्मे मरे अकेला चेतने, सुख दुख का होगी, और किसी का क्या एक दिन यह दे जुदी होगी, और किसी का क्या एक दिन यह दे जुदी होगी। मतलब क्या है भाई, व्यक्ति को अकेला आना है, अकेला जाना है, और किसी की तुम किससे अपेक्षा करते हो, जिस शरीर में तुम निवास कर रहे हो, जिस शरीर को तुम संभाल रहे हो, जिस शरीर को तुमने निखारा है, संवारा है, जिस शरीर के प्रति तुमने खाना खिलाया, आराम किया, जिस शरीर के लिए तुमने सुख दी, क्योंकि शरीर को ही सुख देने में पूरी जिंदगी व्यतीत हो जाती है। एक बार 10 मिनट का विचार करके सोच लेना, शरीर को सुख देने के लिए पूरी जिंदगी करोड़ों रुपए जितने भी कमा दो, सब शरीर को सुख देने में चला जाता है। जरा विचार कर लेना एक बार कि मैं कहीं जा रहा हूं, और करना जरूर है। व्यक्ति कमाता है पेट के लिए, शरीर का सुख हो गया। व्यक्ति देखता है आंखों से अच्छी चीजें देखनी चाहिए, शरीर का सुख हो गया। व्यक्ति म्यूजिक सुनता है, गाने सुनता है, शरीर का सुख हो गया। खाना खाता है रेस्टोरेंट के लिए, शरीर का सुख हो गया। आराम चाहता है, शरीर का सुख हो गया। इसका फेस करता है, नहलाता है, धुलाता है, शरीर का सुख हो गया।
जरा विचार कीजिए, शरीर के सुख के लिए ही व्यक्ति कमाता है। जरा विचार कर लेना, शरीर के सुख के लिए ही व्यक्ति कमाता है और शरीर के लिए पालता है, पोषता, अंत में यही साथ छोड़ कर भी चल देता है। आत्मा के लिए क्या किया? आत्मा के लिए हमें धर्म करना चाहिए था, जो हमें करना है। करना चाहिए नहीं, करना ही है और करना ही पड़ेगा। एक कड़वा सत्य है, मानो या ना मानो, तुम्हें करना ही पड़ेगा। धर्म के रास्ते पर चलना ही पड़ेगा। नहीं चलोगे तो उसकी दुर्गति होगी। तो धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए नहीं, बल्कि चलना है। धर्म के रास्ते पर हमें चलना है। चलना चाहिए मतलब ऐसा हो जाता है कि इन्हें चलना चाहिए, उन्हें चलना चाहिए, इसको चलना चाहिए, इसको चलना चाहिए। नहीं, हमें खुद को चलना है धर्म के रास्ते पर। ये विचार होना चाहिए। तो फिर भावों की जो असीम बोधी मैं आपको बताया, तो उसमें क्या ये लोग खा रहे हैं, है ना। महाराज सुदर अगले दिन ही अपने पुत्र यशोमती को अपने राज्य पद पर स्थापित कर देते हैं। पुनः अपने मन में विचार करते हैं, अब मैं वन में जाकर जैनश्री दीक्षा ग्रहण करके तत्पश्चात करूंगा। अहो, यह असार संसार में कौन किसकी माता है और कौन किसकी पत्नी है, कौन किसका पिता है और कौन किसका पुत्र है। जहां पत्नी व्यभिचारिणी हो और माता बलि कर्म का, हिंसा का उपदेश देती हो, वहां आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है। यशोधर महाराज ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उधर महारानी अमृतामती को समाचार मिल जाता है कि महाराज ने यशोमती पुत्र को राज्यभार सौंप दिया है। वह सोचने लगती है, राज्य के द्वारा जो यह राज्य त्याग किया गया है उसमें कुछ रहस्य अवश्य है। हो सकता है इसने गत रात्रि में मेरी कुबड़े जार के साथ क्रीड़ा देख ली हो, अन्यथा अकारण ही यह इतने विशाल राज्य वैभव को अपने प्रिय सामंतों मंत्रियों को वह नाना भोगी को छोड़कर तपस्या करने की भावना से क्यों करता। निश्चित ही इस राजा में मन उद्विग्न दिख रहा है। इसके भावों की विरक्ता इसके मन में आघात को सूचित कर रही है, क्योंकि वक्त्रम्य व्यक्ति ही मानस सूक्ति के अनुसार उसके सुख की उदासीनता ही उसके मनोभाव का बता रही है। यदि वह कदाचित मुनि नहीं भी बना तो वह मुझे अवश्य ही दंडित करेगा। पुनः रानी कुछ क्षण बाद सोचती है, क्या सोचती है? देखिए, जो व्यक्ति गलत कार्य करता है वह अपने आप में नर्वस होकर के अपने आप में डरा हुआ महसूस करता है। वह किसी के सामने का फेस नहीं कर सकता, जैसा कि इस रानी ने किया है। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वह परेशान तो हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, सत्य परेशान जरूर हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता है। ऐसा कोई बना ही नहीं कि जो पराजित कर दे सत्य को, नहीं कर सकता भाई। सत्य सत्य होता है। क्या कहा गया है? साची बराबरी तपो नहीं, झूठी बराबरी पाप। साची बराबरी तपो नहीं, झूठी बराबरी पाप।
वाला जो व्यक्ति होगा उसके बराबर कोई तप नहीं कर सकता। झूठ बराबर पाप नहीं। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, यहाँ की वहां भिड़ाता है, वो पाप कर रहा है। तो झूठ बराबर पाप नहीं है। जाके हृदय साचे, जिस इंसान के प्रति सच्चाई है, ताकि हृदय मतलब उसके इधर हे भगवान आप स्वयं बसते हो। क्या कहा कि भगवान आप स्वयं बसते हो उसमें, जिसके इधर सांच है। जिस आत्मा के अंदर ही अगर परमात्मा विद्यमान हो जाए, ये बड़ी बात होती है। भगवान क्या क्या कहना है भगवान से? भगवान मेरी नैया ओ सिपारी लगा देना। क्या कहा है? भगवान मेरी नैया ओ सिपारी लगा देना। अभी तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अभी तक ही तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हे भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अरे कोई वो नहीं है, नदी नहीं है जिसकी नैया यहाँ से वहां जानी है। नहीं, नैया का मतलब है जन्म जरा मृत्यु से छुटकारा दिला करके मोक्ष पथ पर बैठाने वाला रास्ता दिखा देना, जिससे मैं अपना तपस्या करके मोक्ष मार्ग के रास्ते पर चलकर अपना कल्याण कर सके। ये चलिए और पढ़ते हैं। तो इस प्रकार भावनाओं का बताया था हमने, और अंक क्या रखा है? अहो इसने दुष्टों के बहाने से जो अपनी माता के सामने कौन सोच रही है? उनकी रानी सोच रही है ना। रानी के नाम में तक पढ़ा था। महारानी अमृतामती। क्या नाम है रानी का? अमृतामती है। अहो इसने दो सपने के बहाने से जो अपनी माता के सामने दीक्षा के भाव व्यक्त किए थे, बस उसी में कुछ रहस्य था। सचमुच में इसने मेरे कुकर्म को जान लिया है। अब हमें कुछ ना कुछ उपाय करके इसका काम तमाम कर देना चाहिए। इस प्रकार से नाना विचारों में उलझी हुई रानी महाराज यशोधर के निकट आती है और घबराती हुई होकर पूछती है, हे नाथ, आपने अपने सुपुत्र श्रीमती को राज्यभार सौंप दिया है, क्या यह सच है? प्राणेश्वर, क्या आप वन में प्रवेश करना चाहते हैं? कहो कहो, जल्दी कहो, आपने अकस्मात यही क्या सोच लिया है? उस उल्टा देवी को सामने देखते ही महाराज के हृदय में धड़कन होने लगती है, और फिर भी वह गंभीर मुद्रा में बोलते हैं, देवी, अपने अनिष्ट की सूचना देने वाले मुझे कुछ खोटे स्वप्न हुए थे, जिनकी शांति के लिए यद्यपि मैंने कल चंद्री देवी की पूजा की है, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे मानसिक शांति नहीं है। भावी अनिष्ट की आशंका से मेरा हृदय कांप रहा है। अतः हे प्रिय, अब मैं जल्दी ही वन में जाकर मुनिवृत्त धारण करूंगा कि जिससे मेरी सम्यक समाधि हो और मेरा परलोक उत्तम हो। रानी कृत्रिम भावों को प्रदर्शित करती हुई कहती है, स्वामी, अभी आपकी दीक्षा का समय नहीं है। भरी जवानी में मोह को छोड़कर यह तपस्या का उपक्रम कैसा? अहो, आपका यह सुकोमल शरीर क्या जंगल के कष्टों को सहन कर पाएगा? राजा कहते हैं, देवी, बहुत कहने से क्या, अब मैंने जो निर्णय ले लिया है वह
इस प्रकार यशोधर मुनि ने निर्णय अपना दृढ़ रखा है। अब आगे क्या होता है, उनकी पत्नी अमृतामती ने मनाने की कोशिश की है, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। अब आगे क्या होता है इसकी कथा आगे हम कल पढ़ेंगे। सीधे जिनवाणी स्थिति करते हैं। जावाणी के गान ते सूझे लोका लो, सोवाणी मस्तके न हो सदा देते हो दो। हे जिनवाणी भारत तो बोध ने, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव वधूवर हंत को सेवान तिरा, याधने पारो सदाई मोच का बदलो। बड़ा मुकम्मल पड़ेंगे। बोलिए सीता संजनवाणी माता की जय। सभी को सादर जय जिने जय।